दीज आर वी वंस, ठीक है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और हर किसी वर्ब का यस ईएस लगा हुआ ऐसा फॉर्म होता ही है। तो अगर आप हैव को एज अ वर्ब यूज करते हो, मतलब कि V1 के तौर पे यूज करते हो, तो डेफिनेटली जैसे कि गो का गोज, ईट का ईट्स, हैव का हैव्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैज बोलते हैं। Hello everyone and welcome to my class by Vinith. Today is the day 7 video where we are going to learn sentences. Of course, we have learned sentences of used to in previous 6 videos. Today we are going to learn sentence with have to. आपने ये ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं पे कि have to के sentences बहुत बार यूज़ किए जाते हैं। देखो have जो है वो बहुत ही यूनिक है। मैंने बोला था इंग्लिश में 3 वर्ड्स होते हैं जो आपको, अगर आपने अच्छे से सीख लिए, वर्ड्स मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, 3 हेल्पिंग वर्ब्स है, इनमें से एक हैव टू भी है जो कि वर्ब भी होते हैं। मतलब एक तो है बी, ओके, प्लेज ड्यूअल रोल लाइक हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। डू इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। और ये जो आज हम सीखने वाले हैं हैव, ये भी हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। यहाँ पे जो आज सेंटेंस हम लेंगे हैव टू, यहाँ पे इसका काम एज अ वर्ब होगा, नॉट एज हेल्पिंग वर्ब, एंड दैट टू नॉट एक्टिव वर्ब। एक्टिव वर्ब इसके आगे आएगा। तो जब हम सेंटेंस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ही कि मैं एग्जैक्टली बोल क्या रहा हूँ या फिर बोलना क्या चाहता हूँ। तो देखो ये 3 वर्ड्स जो है, दीज आर टर्म्ड एज मैजिकल वर्ड्स, 3 मैजिकल वर्ड्स इन इंग्लिश। इसका भी एक वीडियो है, आप मेरे लाइब्रेरी में जाके देख सकते हो, वीडियो लाइब्रेरी में, कि वहाँ पे 3 मैजिकल वर्ड्स इन इंग्लिश ये वीडियो होगा। ये देखो, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऑलमोस्ट 100% ऑफ इंग्लिश बोल सकते हो कि डिपेंड करता है बी, डू एंड हैव के ऊपर एज हेल्पिंग वर्ब, और इनका वर्ब की तौर पे भी अलग से यूज़ होता है, अलग अलग उसके ऊपर रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो इसलिए आई रिकमेंड कि ये वीडियो तो ज़रूर देखना। तो मूविंग ऑन, ये एडिशनल बातें हम बाद में करेंगे। आज का जो सेंटेंस है वो है हैव टू के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि वो सेंटेंस है क्या और किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने कहा था, हैव टू इम्पॉर्टेंट तो है ही, उसके अलग अलग तरीके भी है यूज़ करने के। आज जो मैं सेंटेंस बताऊंगा वो स्ट्रक्चर पहले लिख देता हूँ। जैसे 7 डे है तो फिर 7 सेंटेंस भी है हमारा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट प्लस हैव टू ऑब्लिक हैज टू प्लस V1 पॉजिटिव। देखो मैंने हैव और हैज दोनों लिखे हैं। क्यों? जैसे कि मैंने कहा था आपको, हैव का इस्तेमाल हम इस सेंटेंस में एज अ वर्ब करते हैं, और हर किसी वर्ब का, जैसे गो है तो उसका गोज भी होता है, आपने सुना होगा। ईट है तो उसका ईट्स भी होता है, आपने सुना होगा। दैट मीन्स यस ईएस लगे हुए हर किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म्स होते हैं। दीज आर वी वंस, ठीक है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और हर किसी वर्ब का यस ईएस लगा हुआ ऐसा फॉर्म होता ही है। तो अगर आप हैव को एज अ वर्ब यूज करते हो, मतलब कि V1 के तौर पे यूज करते हो, तो डेफिनेटली जैसे कि गो का गोज, ईट का ईट्स, हैव का हैव्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैज बोलते हैं। तो हैव और हैज कुछ अलग नहीं है, बेसिकली एज अ वर्ब यूज करते हो तो हर किसी वर्ब को यस या ईएस लगता है, ठीक है। सो हैज बेसिकली इज यस लगा हुआ फॉर्म ऑफ हैव, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये एक्सप्लेनेशन रोकते हैं, आगे देखते हैं कि इसका मतलब या फिर किस तरीके से आपको यूज करना है। स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, सब्जेक्ट प्लस हैव टू ऑब्लिक हैज टू प्लस V1 पॉजिटिव। देखो इसका मतलब क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको जब बोलना पड़ता है कि कोई चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस जब भी आप बोलोगे तो हैव टू का इसमें इस्तेमाल होगा, ओके। जैसे आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया। प्लूरल सब्जेक्ट्स और आई, इसके साथ में हैव टू का इस्तेमाल होता है। हैज़ टू का इस्तेमाल आप जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट करोगे यूज़ तब करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो कि ही के साथ अगर आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है, ही हैज़ टू बाय अ न्यू बुक, तो उसे नई बुक खरीदनी पड़ेगी। तो ही इज़ सिंगुलर, उसीलिए हम हैव का इस्तेमाल नहीं करते, हम
हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल मीनिंग देखते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। आपको आसानी से और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल जो है आपके डे टू डे कम्युनिकेशन में आप कहाँ पे फिट कर सकते हो। तो चलिए, इसका जो जनरल मीनिंग है, जैसे कि मैंने कहा था, कर्ते को क्रिया करनी पड़ेगी, इस तरीके से इसका मीनिंग होगा। कर्ते को क्रिया करनी पड़ेगी। ओके, हैव टू मतलब करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉल्व जब भी हम करते हैं, आपको पता है कि मैं पहले सब्जेक्ट्स लेता हूं, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी एंड इट, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट्स। इसके बाद में अभी हैव टू आएगा, नहीं तो हैज टू आएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा है। हैव टू इज गोइंग टू कम विद द सिंगुलर, आई एम सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट्स, एंड हैज टू विल कम अलोंग विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स। लेकिन आई के साथ आई इज एक्सेप्शनल, यहां पे आई हैव टू ही आता है। यू हैव टू, बिकॉज यू, वी एंड दे ये प्लूरल है, तो इनके साथ भी हैव टू एंड हैव टू आएगा। ठीक है, जो ही, शी, इट है, हमें पता है कि ये सिंगुलर है, इसलिए ही हैज टू। ठीक है, शी हैज टू एंड इट हैज टू। तो ये यहां तक मैंने सब लिखा है, बिकॉज कहीं कहीं पे हैव टू है, कहीं कहीं पे हैज टू है। ठीक है, मैंने सिक्वेंटिंग भी इसलिए इस तरीके से की है, आई, यू, वी, दे सभी के साथ हैव टू, ही, शी, इट हैज टू। ठीक है, तो अभी इसके बाद में क्या लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो। आपको पता है कि मैं हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ या फिर इस तरीके से एक बार राइटिंग में लेता हूँ, तो मैं राइट लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई हैव टू राइट, एंड राइट इज गोइंग टू बी सिमिलर विथ एवरीवन। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारे बन गए इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर दैट आई हैव रिटन ऑन टॉप। अभी इसके मीनिंग किस तरीके से आएंगे, आई हैव टू राइट, कर्ते को क्रिया करनी पड़ेगी, मतलब मुझे लिखने की क्रिया है तो लिखना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है, आई हैव टू राइट, मुझे लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट मतलब तुम्हें लिखना पड़ेगा। वी हैव टू राइट मतलब हमें लिखना पड़ेगा। कुछ चेंज नहीं है, इसलिए मैं कुछ लिख भी नहीं रहा हूं, द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग। ठीक है, दे हैव टू राइट मतलब उन्हें लिखना पड़ेगा। ही हैज टू राइट मतलब उसे लिखना पड़ेगा। शी हैज टू राइट मतलब अगेन उसे लिखना पड़ेगा। मेल फीमेल का डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब जेंडर का डिफरेंस है। इट हैज टू राइट डैश। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मेट लिख के तैयार, जहां पे हमने हैव टू का भी और हैज टू का भी इक्वली जिस तरीके से यूज करना चाहिए उस तरीके से हमने किया हुआ है। मूविंग ऑन, नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस दिस सेंटेंस। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, मैंने कहा था कोई ना कोई आप वर्ब जो है वो ऐड कर दो यहाँ पे। तो मैंने बाय का एक एग्जांपल पहले दिया था, मैं यहाँ पे बाय ही ऐड करता हूँ, बट उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं ऐड करूंगा। बाय मतलब खरीदना। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ द सेंटेंस इज गोइंग टू बी। Whenever you practice, start reading right from the top। जो भी हमने स्ट्रक्चर लिखा है वहां से शुरू करो हमेशा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू ऑब्लिक हैज टू प्लस V1 पॉजिटिव, कर्ते को क्रिया करनी पड़ेगी। आई हैव टू, आई एम सॉरी, राइट ही बोलने वाला था मैं। आई हैव टू बाय, मुझे खरीदना पड़ेगा। यू हैव टू बाय, तुम्हें खरीदना पड़ेगा। वी हैव टू बाय, हमें खरीदना पड़ेगा। दे हैव टू बाय, उन्हें खरीदना पड़ेगा। He has to buy, उसे खरीदना पड़ेगा। She has to buy, उसे खरीदना पड़ेगा। And it has to buy dash। और एक कोई वर्ब लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्लेन। देखो ये वर्ब में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इट्स कंप्लेन। ओके, ये जो कंप्लेन है देखो एन पे ही रुकता है, जो एन पे रुकता है वर्ब होता है कंप्लेन, कंप्लेंट नहीं। अगर आप यहाँ पे टी ऐड कर भी देते हो कंप्लेंट, तो फिर वो नाउन हो जाएगा। ठीक है, सो नाउन और वर्ब में वो डिफरेंस है। जैसे और एक वर्ब होता है वे, वे मतलब वजन करना, अगर उसको टी ऐड कर दो वेट तो फिर हो जाएगा नाउन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंप्लेन लेने वाले हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो कंप्लेन मतलब हमें पता है शिकायत करना। ठीक है, आई हैव टू कंप्लेन, मुझे शिकायत करनी पड़ेगी। यू हैव टू कंप्लेन, तुम्हें शिकायत करनी पड़ेगी। वी हैव टू कंप्लेन, हमें शिकायत करनी पड़ेगी। दे हैव टू कंप्लेन, उन्हें शिकायत करनी पड़ेगी। He has to complain, उसे शिकायत करनी पड़ेगी। She has to complain, उसे शिकायत करनी पड़ेगी। It has to complain dash। ये dash क्यों करता हूँ? Because
इट हैज़ टू कंप्लेन का भी उसे शिकायत करनी पड़ेगी, ऐसे आएगा। सो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली प्रोनाउंस दैट टाइम वी कैन अंडरस्टैंड इजीली दिस इट। अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपके सेंटेंसेस की। देखो ये सेंटेंस यहाँ पे आपको ईजी लग रहा होगा, बट दिस सेंटेंस इज डिफिकल्ट व्हेन यू आर गोइंग टू मेक इट नेगेटिव। तो नेगेटिव करते वक्त आपको कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ और वेरिएशंस है, कुछ चेंजेस है जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें डू डज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बाद में हैव टू, हैज़ टू में से हैज़ टू गायब होता है, सिर्फ हैव टू रहता है। तो वो क्यों रहता है वो हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं इसका डे 8 वीडियो में इसका नेगेटिव जो बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए ये जो अपना सेंटेंस है इसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए और आपका जो इंग्लिश है वो अच्छा करने की, बेहतर करने की कोशिश करिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा तो डेफिनेटली डू लाइक द वीडियो, ओबियसली सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। और अगर आपके दोस्त, कुछ आपके करीबी दोस्त होंगे जो कि सीखना चाहते हैं इंग्लिश, उनके साथ ये वीडियो शेयर भी करिए ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे मैं इसका नेगेटिव बताऊँगा आपको। तब तक के लिए